हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 से मुसी भाग 2 का चतुर्थय पाठ है जननी तुल्य वत्सला। इसमें जो है माता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है। यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें सभी प्राणियों के लिए समान दृष्टि भावना पर बल दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। चतुर्थय पाठ है जननी तुल्य वत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां छेदकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः कोई किसान बलिवर्धाभ्याम होता है 2 बैलों के द्वारा, छेदकर्षणम खेत की जुताई या सिंचाई, कुर्वन् आसीत् कर रहा था। कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत की सिंचाई कर रहा था। तयो बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तयो उन दोनों बलिवर्धव्यो बैलों में से उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल, जवेन अर्थात तेज या शीघ्र गति से, गंतुम जाने में, अशक्त असमर्थ आसित था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदने नुद्यमानः अवर्तत। अतः किसान तम उस दुर्बल वृषभ बैल को तोदनेन अर्थात अत्यंत कष्टपूर्वक नुद्यमाने हाँकता अवर्तत था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यंत कष्टपूर्वक हाँकता था। सह ऋषभः हल मूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे प्रपात। वह ऋषभ होता है बैल, वह बैल हल मूढ़वा हल को ढोकर, गंतुम अशक्तः चलने में असमर्थ होकर, क्षेत्र प्रपात खेत में गिर गया। वह किसान हल को ढोकर चलने में असमर्थ होकर जो है खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्ध अर्थात क्रोधित कृषिवलः किसान, क्रोधित किसान तम उत्थापयितुं उसे उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्न अकरोत् प्रयत्न किया। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः न उत्थितः। फिर भी वृष अर्थात बैल न उत्थित नहीं उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां माता सभी धेनु अर्थात गाय की माता सुरभि, सभी गाय की माता सुरभि की नेत्राभ्याम नेत्रों से अश्रुणि आंसू आविरसन आने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की नेत्रों से आंसू आने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपे ताम अपृच्छत। सुरभे सुरभि को अर्थात गाय की माता सुरभि को इस अवस्था में दृष्टवा देखकर, सुराधिपे सुराधिपे बोलते हैं इंद्र को, इंद्र ने ताम अपृच्छत उससे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अयि सुबह अरे सुरभि किम एव रोदिसी, क्यों ही रो रही हो अर्थात क्यों रो रही हो, उच्चतम बोलो। सच है और वह, अरे सुरभि क्यों रो रही हो बोलो। और गाय जो है सुरभि उत्तर देती है, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशा दीप अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमी कौशिक। अन्वय है इसका, त्रिदशा दीप है वह विनिपातो कश्चित न दृश्यते कौशिक है, अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमी। त्रिदशा दीप है 3 दशाओं के राजा अर्थात कौन है ये, इंद्र। इंद्र वह हमारा, विनिपातो विनाश, कश्चित कोई, न दृश्यते नहीं देख, हमारे विनाश को कोई नहीं देखता। कौशिक कौशिक भी कहते हैं इंद्र को। हे इंद्र अहम तु मैं तो पुत्रम सोचामी पुत्र के लिए सोचामी दुखी हूँ, तेन रोदिमी इसलिए रो रही हूँ। सरलार्थ, हे इंद्र हमारा विनाश कोई नहीं देखता। हे कौशिक या इंद्र मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ, इसलिए उससे अर्थात इसलिए रोती हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी। भो वासव हे इंद्र पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम
दीनता को अर्थात पुत्र के दुख को दृष्टवा देखकर अहम मैं रोदिमी रोती हूँ। पुत्र के दुख को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह दीन अर्थात दुर्बल है, वह दुर्बल है, जानते हुए भी कृषक किसान तम उसको बहुधा अत्यधिक पीड़ित करता है। वह दुर्बल है, ये जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित करता है। सह कृष्ण भारम उद्वति, वह कृष्ण कष्टपूर्वक भारम उद्वति बाहर ढोता है, वह कठिनाई से जो है बाहर ढोता है। इतरम इव धुरम बोढुम सैन्य सकनोती, इतरम इव दूसरे के समान अर्थात दूसरे बैलों के समान। धुरम धुरम अर्थात दूरी होती है जो बैलगाड़ी का जो आगे का हिस्सा जिसको जो है बैलों के कंधों पर रखा जाता है, तो उसको बोढुम ढोने में वह न सकनोती असमर्थ है, अर्थात दूसरों बैलों के समान वह दूरी को ढोने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, यह आप देखते हैं ना। इति प्रति उवाचत, ऐसा जो है उसने उत्तर दिया। भद्रे नूनम, भद्रे अर्थात हे देवी, नूनम निश्चय सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। सहस्राधिकेषु 1000 से अधिक पुत्रों में सत्सु अपि होने पर भी तब तुम्हारा अस्मिन्नेव इसमें ही एतादृशम इस प्रकार का यह ऐसा वात्सल्य प्रेम कथम क्यों। 1000 से भी अधिक पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसमें ही इस प्रकार का प्रेम क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवच, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने प्रत्युचित उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक पुत्रस्य अभ्यधिक्य कृपा। अन्वय शक यदि में सहस्त्रम पुत्रम सन्ति तु सर्वत्र में सममेव सन्ति पुत्रस्य दीनस्य तु अत्यधिका सतः कृपा भवति। शक अर्थात इंद्र, हे इंद्र, यदि में मेरे सहस्त्रम पुत्रम सन्ति 1000 पुत्र हैं तो सर्वत्र सभी में मेरे लिए सममेव समान ही है। यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सभी जो है मेरे लिए समान ही है। पुत्र के दीनस्य दीन होने पर या दुर्बल होने पर तू तो अत्यधिक अत्यधिक असत होता है अनंत कृपा भवती कृपा होती है। पुत्र के दुर्बल होने पर तो अत्यधिक या अनंत कृपा होती है। सरलार्थ हे इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सभी मेरे लिए समान ही है। पुत्र के दुर्बल होने पर तो अत्यधिक अनंत कृपा होती है। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, सत्य है कि बहुनी बहुत सारे अपत्यानि संतानें में मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ये सत्य है। तथापि अहम एतत् अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, यतो ही क्योंकि अयम यह अन्यों से दुर्बल है, क्योंकि ये जो है अन्य बैलों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला अय, सभी संतानों में माता तुल्य वत्सला समान प्रेम वाली होती ही है। सभी संतानों में जो है माता समान प्रेम करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, तथापि फिर भी दुर्बले सुते दुर्बल पुत्र पर मातु माता की अभ्यधिका अत्यधिक कृपा सहजेव सहज ही है या स्वाभाविक ही है। फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अत्यधिक कृपा स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मित अस्य अखंडलस्यापि हृदयं अद्रवत्। सुरभि के वचनों को सुनकर भृशं विस्मित अत्यधिक आश्चर्यचकित अखंडलस्यापि अर्थात इंद्र का भी हृदय अद्रवत द्रवित हो गया। सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। सह चैताम एव सांत्वयत, और वह उनको अर्थात सुरभि को सांत्वना देते हुए कहते हैं, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सभी कल्याणकारी होगा, अर्थात सब जो है सही हो जाएगा। अचिराद एव चंडवातेन मेघयश्च सह प्रवर्ष समझायत। अचिराद एव शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड हवा से अर्थात तेज हवा से मेघरस्य और बादलों के गर्जन से
प्रवर्षा समझत, बादलों के गर्जन के साथ जो है वर्षा शुरू हो गई। शीघ्र ही तेज हवा अर्थात प्रचंड हवा और बादलों के गर्जन के साथ वर्षा शुरू हो गई। लोका नाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोपलवय संजात है। लोका नाम पश्यताम, लोगों के देखते ही देखते सब जगह जलोपलय जल संकट अर्थात पानी ही पानी संजात हो गया। कृष्ण के हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुखे सन वृषभो नीत्वा गृहम आगात। किसान हर्ष अतिरेकेण अत्यधिक खुशी होकर या अत्यधिक खुशी के कारण कर्षण विमुख है, कर्षण अर्थात खेत जोतने से विमुख होकर या अलग होकर, वृषभो नीत्वा बैलों को लेकर गृहमागत घर आ गया। किसान अत्यधिक खुशी के कारण खेत को जोतने से विमुख सन होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। अन्वय, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला भवति दीने पुत्रे च तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। सभी अपत्येषु संतानों में जननी माता तुल्य वत्सला भवति समान प्रेम वाली होती है। दीने पुत्रे च और दुर्बल पुत्र पर तू तो वह माता कृपार्ध हृदय कृपा उस माता की जो कृपा है आर्ध हृदय वाली होती है। सरलार्थ, सभी संतानों पर माता समान प्रेम देने वाली होती है और दुर्बल पुत्र पर तो उस माता की कृपा आर्ध हृदय वाली होती है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको खुद लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वृषभः दीनम इति जानन अपि कह तम नुद्यमान आसीत। वृषभ अर्थात बैल दीन है यह जानते हुए भी कौन उसे नुद्यमान अर्थात कष्ट पूर्व दे रहा था। कौन दे रहा था कष्ट? कृषक है अर्थात किसान। बैल जो है दीन है ये जानते हुए भी किसान उसे कष्ट दे रहा था। वृषभ कुत्र पपात, बैल कहाँ गिरा? क्षेत्रे अर्थात खेत में, बैल खेत में गिरा। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? मातु माता की। दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। कयो एक है शरीरेण दुर्बल है आसित, किन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था? बलिवर्दयो, बलिवर्दय था दो बैलों में से, दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघवच्च सह कह समझायत, प्रचंड हवा और बादलों के गर्जन के साथ क्या हुआ? प्रवर्षा अर्थात वर्षा हुई। तेज हवा और बादलों के गरजने के साथ वर्षा शुरू हुई। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्न 1 कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था? कृषकः बलिवर्दभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, किसान दो बैलों के से खेत जोत रहा था। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? भूमि पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्रों को देखकर माता सुरभि के जो आंसू मुंचते निकल रहे थे। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति, सुरभि इंद्र के प्रश्नों का उत्तर देती है कि वह अपने पुत्रों की दीन अवस्था को देखकर रो रही है। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किसमें होती है? मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, माता की अधिक कृपा दीन पुत्र में होती है। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान, इंद्र दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या करता था? इंद्र ने जो है क्या किया? इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं अतिवृष्टि कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा कृतवान की। जननी की दृषि भवति, माता कैसी होती है? जननी तुल्य वत्सला भवति, माता समान प्रेम वाली होती है।
पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। इस पाठ में किन दोनों का संवाद विद्यमान है। अस्मिन् पाठे इन्द्रस्य सुरभे च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र का और सुरभि का संवाद विद्यमान है। प्रश्न 3 क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कुरुत। क स्तंभ में दिए गए पदों का मिलान ख स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पदों के साथ करो। क स्तंभ में दिया है, यह है ख स्तंभ। अब यहाँ दिया है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है, इसका जो हमें लिखना है समानार्थक पद। कृष्ण होता है कठिनाई, तो इसका क्या होएगा हमारा काठिन्यन। चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्याम का होगा नेत्राभ्याम। जवेन, जवेन होता है शीघ्र अर्थात तेज गति से, तो क्या होगा द्रुत गत्या। इंद्र है वासव है। पुत्रः, पुत्र का होगा सुतः। शीघ्रम, शीघ्र, शीघ्र के लिए आएगा ऐचिरम शीघ्रम। बलिवर्द है बैल, बैल के लिए आएगा वृषभ। ये जो है यहाँ मिलान करके दिए हुए हैं। प्रश्न 4 स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। सह कृष्ण भारम उद्वहति, वह कष्ट पूर्वक भार ढोता है। तो किस प्रकार से था, तो किस प्रकार के लिए आएगा केन। सह केन भारम द्वैती, वह किस प्रकार भार ढोता है। सुराधीप्य ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा। किसने उससे पूछा, तो कौन के लिए आएगा कह। कह ताम अपृच्छत, इसने उससे पूछा। अयम अन्योभ्य दुर्बल है, यह दूसरों से दुर्बल है। अन्योभ्य के लिए आएगा केभ्य। अयम केभ्य दुर्बल है, यह किससे दुर्बल है। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गाय की माता सुरभि थी। किसकी माता थी, कासाम माता। कासाम स्त्रीलिंग में आएगा। कासाम माता सुरभि आसीत, किसकी माता सुरभि थी। सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत, सहस्त्र अर्थात 1000 पुत्रों से अधिक पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो कितने कितने पुत्रों के, तत्केषु पुत्रेषु, कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। प्रश्न 5 रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेद वा करो। रेखांकित पदों में यथा स्थान संधि विच्छेद या संधि करो। कृषक क्षेत्र कृष्णम कुर्वन आसीत, किसान खेत को जोतना का कार्य जो है कुर्वन आसीत कर रहा था। तो क्या आएगा कुर्वन आसीत। तयोर एक वृषभ दुर्बल है आसीत, उन दोनों में से एक बैल दुर्बल था। तो इसकी संधि होगी तयो प्लस एक है, यौगिक विसर्ग संधि। तथापि वृषभ न उत्थित है, फिर भी बैल नहीं उठ पाया। न प्लस उ होता है ओ, तो ये हुई गुण संधि, न उत्थित है। सत्सु अपि, सत्सु अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। सत्सु अपि होने पर भी बहुषु पुत्रेषु अनेक पुत्रों के इसमें इतना वात्सल्य क्यों। तो इसका आएगा सत्सु प्लस अपि। तो उ को क्या हुआ यहाँ पे वह, तो यहाँ पे हुई हमारी यण संधि। तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेह अनुभवामि, फिर भी मैं इसमें स्नेह अनुभव करती हूँ। तो इसमें जो आ जाएगी तथा अपि, तो यहाँ पर आ गई तथापि, यहाँ पे हो गया तथापि। ई और ए, यहाँ पे जो ये ई और ये मिला, इसको हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे हुई थी हमारी दीर्घ संधि, फिर हो गई यहाँ तो दीर्घ संधि थी, यहाँ पे हो गई यण संधि। अहम ए तस्मिन, तो मैं को साथ ए जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गई हमारी दीर्घ संधि। तो यहाँ पे फिर वापस बन गया तथाप्यम ए तस्मिन में बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सी संतानें हैं। तो बहुनी ई के बाद ए आया, तो ई और ए को क्या हुआ ये, तो बहुन्य पत्यानि यण संधि। सर्वत्र जलोपलवय संजाता है, जल प्लस उपलवय, तो ये हुई गुण संधि। सब जगह जो है जल संकट हो गया। प्रश्न 6 अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसमें प्रयुक्त हुआ है। सा च अवदत् भो वासव अहम वृषम दुखिता अस्मि, और वह बोली हे इंद्र मैं अत्यधिक दुखिता अस्मि, दुखी हूँ। तो कौन बोली, यहाँ पे साह जो है किसके लिए आया है, यहाँ पे सुरभ्य गाय, किसने बोली था, गाय ने। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधमि, पुत्र की
दुर्बलता को या दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। कौन? अहम यहाँ पे आया, कौन रोता है? सुरभि, सुरभ्य। सह दीनम इति जानन अपि कृषकः तं पीड़ति। वह दीन है ऐसा जानते हुए भी किसान उसे पीड़ित करता है। तो सह कौन दीन था यहाँ पे? वृषभ, तो वृषभाय बैल के लिए आया है। मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरी बहुत सी संतान है, यहाँ पे आया है सुरभि के लिए। स चैताम एव असांत्वयत्, और वह उसे उसे जो है इस प्रकार सांत्वना देता है। कौन देता है यहाँ पे? इंद्र, इंद्र के लिए आया है सह। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। 1000 पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रीति है। प्रिय अर्थात प्रेम है। तो यहाँ तव किसके लिए आया है? सुरभि के लिए, क्योंकि गाय के लिए तव यहाँ पे यूज हुआ है। प्रश्न 7, कै स्तंभे विशेषण पदम लिखितम कै स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। कै स्तंभ में विशेषण पद लिखे हैं और कै स्तंभ में विशेष्य पद लिखे हैं, उन दोनों का मिलान करो। कै स्तंभ है? कै स्तंभ। कश्चित, तो कश्चित का यहाँ पे एक विशेषण है, उसका विशेष्य क्या है? यहाँ पे हमारा कश्चित कृषक है। दुर्बलम वृषभम, क्रुद्ध है कृषिवलय, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, अभ्यधिका क्या होगा हमारा? अभ्यधिका क्या होती है? कृपा, अत्यधिक कृपा। विस्मित है अर्थात आश्चर्यचकित, तो आश्चर्यचकित क्या है? अखंड अर्थात इंद्र। तुल्य वत्सला जननी, ये जो है यहाँ पे मिला करके लिखे हुए हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।